तिहाई अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब की नॉमिनेशन भेजी है वज़ीर आज़म साहब को। जस्टिस याहिया खान आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिए गए। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2 तिहाई अक्सरियत से याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक के बाद नॉमिनेशन वज़ीर आज़म को भेज दी। एक रुकन ने जस्टिस याहिया के नाम पर इख्तिलाफ किया। इजलास में 3 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के नामों पर मशावरत की गई। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान ने शिरकत से इनकार कर दिया। हुकूमत की जानिब से मनाने और राबितों के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के रुकन ख्वाजा आसिफ ने कहा, उम्मीद है जस्टिस याहिया खान आफरीदी कमेटी के फैसले को कबूल कर लेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी 2 तिहाई अक्सरियत से हुई। 3 साल बाद दीगर 2 जजेस की मुद्दत मुलाजमत रहती हुई तो उनके नाम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। कमेटी में तफसीली और अच्छी बहस हुई। PTI के अलावा सब जमातें थीं। एक रुकन ने जस्टिस याहिया के नाम पर इख्तिलाफ किया। कमेटी में जो मुशावरत हुई हलफ के तहत हुई कि ये पब्लिक नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हामिद खान ने पार्लिमानी कमेटी के फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहा, तवक्को है जस्टिस याहिया आफरीदी इस पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, माजी में आउट ऑफ टर्न 2 बार चीफ जस्टिस तैनात किए गए जिससे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। वकला में अगर कोई तकसीम हुई तो बार के अगले इलेक्शन में सामने आ जाएगी। मौजूदा इक़दाम सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने के लिए किया गया है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि जस्टिस याहिया खान आफरीदी की तैनाती का फैसला मेरिट पर किया गया। जस्टिस याहिया खान आफरीदी में कायदाना सलाहियत है। PTI हमेशा सियासत में अदलिया को इस्तेमाल करती है। जो बहरान चल रहा है इसमें मैनशिप की ज़रूरत है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है। उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के नाम खुद दिए, खुद ही शरीक नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने कहा है कि जस्टिस याहिया आफरीदी बेहतरीन जजों में से एक हैं। ये तकर्री मुरव्वजा आईनी तरीक़े कार के मुताबिक हुई है। हमारे कुछ दोस्त कौम को हिजान में मुब्तला रखना चाहते हैं। आईनी तरमीम हो गई, इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती थी। हर चीज़ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश क्यों की जाती है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची की जस्टिस याहिया खान आफरीदी को पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस नामजद होने पर मुबारकबाद। कहा, उनकी तकर्री अदलिया और मुल्क के लिए सूदमंद साबित होगी। जस्टिस याहिया खान आफरीदी अपनी बसीरत और कानूनी फहमो फरासत के लिए जाने जाते हैं। वो चीफ जस्टिस के मनसब के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार ने कहा कि जस्टिस याहिया खान आफरीदी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजदगी खुश आइन है। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजू साबित होंगे। चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत की पहली पसंद होंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर दुरुस्त साबित हुई। अंसार अब्बासी पहले ही खबर दे चुके थे कि हुकूमत अगले चीफ जस्टिस के लिए किसको नामजद करना चाहती है। हफ्ता 19 अक्टूबर को जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट में अंसार अब्बासी ने ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि आईनी पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर होने की सूरत में जस्टिस याहिया आफरीदी को मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के लिए नामजद जस्टिस याहिया खान आफरीदी का आबाई ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। इब्तदाई तालीम एचिसन कॉलेज लाहौर से हासिल करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA मौशियात की डिग्री हासिल की। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमात भी सर अंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया।
28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने कहा है कि जस्टिस याहिया आफरीदी की नामजदगी मुल्क के लिए नेक शुगन है। ख़ुसूसी पार्लियामानी कमेटी के फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की नामजदगी से इस्तेहकाम बढ़ेगा। अदलिया के नाम पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से गुरेज किया जाना चाहिए। आईनी तरामीम का नाम लेकर एहतजाज की बातें करने वालों का एजेंडा और है अवाम की खिदमत के लिए मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने का सोचें। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून ने कहा, जस्टिस याहिया खान आफरीदी की नामजदगी पसंद या नापसंदीदी की बुनियाद पर नहीं हुई। जस्टिस याहिया खान आफरीदी गैर मुतनाज़ जज हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद करना खुश आइंद है। जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने बतौर जज आइन और कानून के तहत फैसले दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का प्लान। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गैर कानूनी आईनी तरामीम के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। एक और एहतजाज का प्लान है। एहतजाज पूरे मुल्क में होगा। एहतजाज की क़यादत करेंगे। एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक काबिज़ हुकूमत से जान नहीं छुड़वा लेते। एहतजाज के लिए हर तरफ से इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। बीएनपी के रहनुमा कासिम रोंझू ने पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों की तरदीद कर दी। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो कुछ कहा वो उनसे जबरदस्ती कहलवाया गया। इससे पहले पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आईनी तरमीम के हक में वोट देने वाले सेनेटर कासिम रोंझू सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन्हें जबरदस्ती मेहमान बनाकर रखा गया था। इसी दौरान उन्हें मलेरिया भी हुआ और डायलिसिस भी करवाना पड़ा। पहले मैं डायलिसिस का मरीज़ हूँ और इस हालत में मुझे 2 दफ़ा डायलिसिस भी करवाया, ले गए थे अस्पताल। उसके बाद मच्छरों के अंदर से मलेरिया हो गया और इस मलेरिया के अंदर फिर ले गए अस्पताल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अराकीन को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। जिन अराकीन को शो कॉज नोटिस जारी किए गए उनमें जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, मिक़दाद अली खान, असलम घुमन शामिल हैं। इन अरकान को पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं। 2024 में पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में रवां माली साल मौशी शरह नमू 3.2% रहने का इम्कान है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान है। रवां माली साल करंट अकाउंट खसारा मनफी 0.9% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान में इस साल महंगाई की औसत शरह 9.5% रहेगी। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 23.4% रही। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की डायरेक्टर IMF से गुफ्तगू। कहा, टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। इमदाद की बजाय सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। वाशिंगटन में G24 वज़रा इजलास में खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक पर कर्ज़ों के ज़्यादा बोझ का मसला हल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक दरपेश माहौलियाती तब्दीलियों पर काम करें। वज़ीर ख़ज़ाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा तजारत को बढ़ाने, अहम शोबों में सरमायाकारी को आसान बनाने का आज़म, बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सिटी बैंक के वफ़द से भी मुलाकात। मुअज़्ज़िज़ अक्सरियती अरकान ने 41 आज़ाद उम्मीदवारों को PTI में शामिल होने का इख्तियार दिया। इंतहाई एहतराम के साथ हम अक्सरियती अरकान के इस फैसले से इतफाक़ नहीं करते। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपना इख्तिलाफी फ़ैसला और इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा, ये अरकान पहले ही अपने आइनी हक इस्तेमाल करके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए थे। अब वो 41 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन हैं। ना आइन ना ही एक्ट हमें ये इख्तियार देता है कि हम इन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत की हिदायत दें। आइन और कानून इजाज़त नहीं देता कि इन्हें किसी और सियासी जमात में शमूलियत का 15 दिन का मौका या इजाफी रास्ता दें। तवक्को है कि मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला करने वाले जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। बिरादर जजेस यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के तहत चले।
ये 4 लोग थे और ये लोग पहले इन लोगों ने दरवाजे पे पिस्टल मारा, मैंने लॉक की हुई थी गाड़ी, फिर पिस्टल मारा इन्होंने दरवाजे पे, फिर मैंने अनलॉक की, फिर मेरे से मोबाइल लिया और ये जो है ये बंदा, इस बंदे ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला कि हम आगे जाके गाड़ी खड़ी कर देंगे, पुलिस मोबाइल वहाँ पे खड़ी हुई, हम आगे जाके खड़ी कर देंगे। तो मैं फ़ौरन पुलिस वालों के पास भागा और मौके पर कार्रवाई कर ली पुलिस वालों ने फ़ौरन। ट्रैकर मेरे पास था, इसने मुझे बोला गाड़ी छीनी गई, तो मैंने फ़ौरन ट्रैकर बंद कर दिया। तो ये कि फ़ौरन ये कि ट्रैकर भाई इमरान भाई को कॉल की, तो इनकी मदद से जो है ना मैं गाड़ी जो है रिकवर हो गई। कराची के इलाके शांति नगर में पुलिस मुकाबला, एक कार लिफ्टर हलाक, एक गिरफ्तार, 2 मुल्जिमान फरार, मुल्जिमान से छीनी गई कार और असलहा बरामद। 4 मुल्जिमान जौहर मोड़ से कार छीनकर फरार हुए थे। पाक कॉलोनी में भी एक डाकू मारा गया। साइट एरिया में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। दीगर वाक़यात में 2 अफराद जख्मी, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। बलोचिस्तान के जिला पिशीन के तहसील बरशोर में लेविस की कार्रवाई, फितना अल ख्वारिज के 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 1 गिरफ्तार। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द एक गांव में दाखिल होना चाहते थे। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के आइंदा 7 साल के जेनरेशन टैरिफ की मंजूरी दे दी। बिजली इस्तेमाल हो या न हो, कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक के जेनरेशन टैरिफ डीजल पर 44 रुपये 33 पैसे से 50 रुपये 75 पैसे फी यूनिट तक की मंजूरी। LNG पर जेनरेशन टैरिफ 20 रुपये 67 पैसे से 41 रुपये 75 पैसे फी यूनिट तक मंजूर। फर्नेस ऑयल पर जेनरेशन टैरिफ 33 रुपये 31 पैसे से बढ़ाकर 34 रुपये 64 पैसे फी यूनिट तक मुकर्रर। गैस पर फी यूनिट जेनरेशन टैरिफ 6 रुपये 83 पैसे से बढ़कर 9 रुपये 62 पैसे तक मुकर्रर। 1 जुलाई 2024 से अब तक व्हाट्सएप हैकिंग की 1426 शिकायत FIA साइबर क्राइम को मौसूल हुई। वजारत दाखिला के मुताबिक FIA साइबर क्राइम विंग ने 549 अकाउंट्स को बहाल कर दिया। 887 शिकायत पर काम कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का भारत के साथ करतारपुर राहदारी मुआहदे के मजीद 5 साल के लिए तजदीद का ऐलान। तर्जमान के मुताबिक मुआहदा पहली बार 24 अक्टूबर 2019 को 5 साल के लिए हुआ था। इब्तिदाई मुद्दत 24 अक्टूबर 2024 को मुकम्मल हो रही है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान मजहबी हम आहंगी और पुरअमन बकाए बाहमी के फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत में हमले में निशाना बनाया गया। हाशिम सफ़ीउद्दीन हिज़्बुल्लाह के साबिक़ सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न थे। हसन नसरुल्लाह को इससे पहले शहीद किया जा चुका। इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों में 63 लेबनानी शहरियों को बमबारी करके शहीद कर दिया। बैरूत अस्पताल के शहदा की तादाद बढ़कर 18 हो गई। लेबनान से शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमला, 3 फ़ौजी एहलकार ज़ख्मी। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ौज का हेलीकॉप्टर तबाह। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 1 अक्टूबर के मिसाइल हमले में इसराइल के 3 F-35 तैयारे तबाह हुए थे। गजा में इसराइली हमलों में 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अल-क़स्साम ब्रिगेड का गजा के इलाके जबालिया में इसराइली फ़ौज की गाड़ी तबाह करने का दावा। हमले में 12 इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। अमेरिका के खरबपति डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवारों के हक में सफ़े आरा हो गए। एलॉन मस्क की जानिब से रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को भारी फंडिंग जारी। बिल गेट्स का डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $5 करोड़ अतिया करने का ऐलान। कहा, दोनों सियासी जमातों का हामी हूँ मगर ये इलेक्शन मुख्तलिफ है। कराची में वॉल्स की तब्दीली और पानी की लाइनों की मुरम्मत का काम आज मुकम्मल हो जाएगा। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि मुरम्मती काम मुकम्मल होने पर धाबेजी से शहर को पानी की फराहमी बहाल हो जाएगी। वॉल्व से कराची में पानी की मुनसिफाना मुसावी फराहमी मुमकिन होगी। जैकबाबाद पुलिस के 138 पिस्तौल और 276 मैगजीन गुम करने पर 3 पुलिस एहलकारों समेत 10 से ज़ायद मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक 2 अक्टूबर को पुलिस ने स्मगलर के कब्जे से असलहा बरामद किया था। पुलिस एहलकारों ने मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए असलहा गायब कराने का मंसूबा बनाया।
पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम की मंजूरी का जश्न 31 अक्टूबर को मनाने का फैसला। तर्जुमान हसन मुर्तज़ा ने कहा, सदर जरदारी की मुदब्बिराना क़यादत के बायस हम आज इस मकाम पर हैं। अदम बर्दाश्त के माहौल में सबको ऑन बोर्ड लेना पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा से 2 किलोमीटर के फासले पर कांजू अलीग्रामा बाईपास 4 साल गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल ना हो सका। शहरियों को मुश्किलात का सामना। तीसरे टेस्ट की तैयारियों के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स की पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग। फैसला कुन टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम में एक स्पिनर जाहिद महमूद को कम करके फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को खिलाने का इम्कान। दूसरी जानिब इंग्लिश टीम 2 तब्दीलियों और 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। जैक लीच और शेब बशीर के बाद लेग स्पिनर रेहान अहमद भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बन गए। गस अटकिंसन की भी शमूलियत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से शुरू होगा। जियो सुपर मैच बराह रास्त नशर करेगा। लाहौर में जारी पोलो इन पिंक टूर्नामेंट में मजीद 4 मैचेस का फैसला हो गया। एफजी दीन पोलो, सीक्यूसी गोल्ड टीम, गार्ड जकी परफॉर्म्स और प्लैटिनम टीम ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। इवेंट के तीसरे रोज आज भी 4 मैचेस खेले जाएंगे। सऊदी अरब के शहर जद्दा में पाकिस्तानी नौजवानों का रंगारंग म्यूजिक प्रोग्राम का एहतमाम। मशहूर मूसीकार और गुलकार साहिर अली बग्गा ने लाइव परफॉर्म किया। और आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेरे तमाम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 27वें रोज़ फ़लस्तीनी फ़नकारों की फ़लस्तीन से सकाफ़ती मुज़ाहमत के उन्वान से थिएटर वर्कशॉप मुनक्किद की गई। फ़लस्तीनी हिदायतकार और फ़नकार अहमद तोबासी और जोए लेफ्ट्री ने तलबा को अदाकारी के गुर सिखाए। फेस्टिवल में रूसी थिएटर प्ले रोड पेश किया गया। 25 अक्टूबर को रात 8 बजे बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन, 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कुकोन और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा।